अपने गांव को बचाने के लिए मैंने अपने फार्म तोड़वा दिए। क्यों? कि अफसरों को जेसीबी चलनी दिखनी चाहिए थी। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट का। क्या भड़ाना साहब अनंगपुर के साथ सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं? कि गांव पे क्या इलाके पे हो या देश में हो, उस विपदा के लिए तो हमेशा खड़े हैं। सांसद साहब ने खुद कहा कि अगर कुछ भी होता है तो मैं आगे सामने खड़ा रहूंगा, आश्वासन दिया। लेकिन कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि हमें लिखित में आश्वासन। लिखित में चाहिए? क्या लिखित में चाहिए? क्या लिखित में चाहिए? उन्हें यही आश्वासन चाहिए कि जेसीबी के सामने खड़े नहीं होंगे, बल्कि गांव में जेसीबी आएगी ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रोक सकते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करेगा तो एमपी साहब रोक सकते हैं? कोशिश ही कर सकते हैं ना। आप क्या उस घर पर गए जहां पर वो? मेरा घर है, मैं जाता नहीं तो और कौन जाता? मैं बाहर हूं, मेरा ही घर है। लेकिन मैं जो भी चुप हूं या मैं चुप रहा हूं तो मैं अपने गांव को बचाने के लिए, मुझे पता है कि ये लोग आके जो रह रहा है उसे भी तुम मारो। लेकिन फिर कुछ लोग जो है, जो कांग्रेसी है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे राजनीति ना हो। कोई कांग्रेसी, कोई सपा, कोई बसपा, कोई भी है, लेकिन हमें अपने नेता पे भरोसा है। और नेता पे भरोसा नहीं है तो इतनी ताकत हम रखते हैं कि हम अपने गांव को खुद बचा सकते हैं। आपने कुर्बानी दे दी, आपने अपना फार्म तुड़वा दिया बुलडोजर के सामने, घर तुड़वा दिया, आपने अपना घर तुड़वा दिया। क्या अगर अब अनंगपुर में वन विभाग पुलिस बल पहुंचता है तो क्या करतार भड़ाना जी दोबारा फिर उनके सामने खड़े होंगे? मैं तो अब जब आया था मैं अब भी खड़ा था, लेकिन मुझे पता है ना मुझे अपने गांव को कैसे बचाना है। फरीदाबाद की बड़ी इमारतों के बीच एक गांव ऐसा है, जानकारी के मुताबिक 1200 साल पुराना गांव अनंगपुर। राजा अनंगपाल तोमर का बसाया हुआ ये गांव उन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। और आज अनंगपुर में वन विभाग भारी पुलिस बल की टीम पहुंची कुछ दिन पहले, बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसके बाद आज अनंगपुर गांव की जनता एकजुट है और वो उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट वन विभाग अपना फैसला वापस ले। लाल डोरे की भी मांग की जा रही है। आज आपने देखा किस तरीके से गांव अनंगपुर में तमाम गुर्जर समाज के बड़े नेता भी पहुंचे हैं। और इसी अनंगपुर का जिक्र जब आता है तब जिक्र आता है पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना का। करतार भड़ाना जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनका जन्म इसी अनंगपुर की धरती पर हुआ, अनंगपुर में ही पले बड़े हुए और अनंगपुर गांव के ही प्यार और विश्वास ने इन्हें मंत्रालय तक पहुंचाया और आज भी अनंगपुर गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े भी रहते हैं। करतार भड़ाना जी से सवाल मेरा ये है कि आज अनंगपुर पर जो विपदाई हुई है, तमाम अनंगपुर गांव की मांग है कि वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। क्या भड़ाना साहब अनंगपुर के साथ सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं? और ये तो कोई कहने की पूछने की बात ही नहीं है कि गांव पे क्या इलाके पे हो या देश में हो, उस विपदा के लिए तो हमेशा खड़े हैं। लेकिन मैं दूसरा सवाल मैं भी बता देता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव की विपदा हम खुद संभालेंगे। अनंगपुर वालों में इतनी ताकत है कि वो संभालेंगे उस चीज़ को। लेकिन जो बाहर के, मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि जो बाहर के नेता इसको राजनीति बना रहे हैं ना, वो बनाने की कोशिश ना करें। हमारी विपदा में हमें सहयोग दें, लेकिन राजनीति ना करें। क्योंकि हम थोड़ा बहुत बाहर भीतर भी जाते हैं, देश में सब जगह समाज में जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं ना लोग, उसके मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि मैंने अपने गांव को बचाने के लिए मैंने अपने फार्म तुड़वा दिए। क्यों? कि अफसरों को जेसीबी चलनी दिखनी चाहिए थी। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अफसरों ने कहा कि भाई हमको तो सस्पेंड कर दिया जाए। अगर कोई भी अपनी जब नौकरी पे दाव पे आती है ना, तो कोई समझौता नहीं करना जी। तो वो लोग आए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। हमने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है तो गांव को तो नहीं टूटने देंगे। अगर तुम्हें तोड़ना है और वहाँ पे कुछ दिखाना है तो मेरा फार्म तोड़ लो। मैंने तोड़वा दिया।
दोबारा कोशिश करी कि फिर भी तोड़वा दिया, लेकिन गांव को नहीं टूटने दिया। लेकिन बाहर के लोग आके जो राजनीति कर रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों से भी, समाज से भी, कि मेरे गांव में राजनीति ना करें, कि मैं अपने गांव को बचाने के लिए, जो भी मुसीबत आएगी उससे लड़ने के लिए मैं बैठा हूं। आपने जो कहा कि राजनीति हो रही है, हमने भी देखा, मैं कई दिनों से इसी गांव को कवर कर रही हूँ, ऐतिहासिक चीजें भी कवर की। आज भी यहाँ पर बड़ी बैठक हुई। आपने इतने दिनों से ये कवर नहीं किया, इतने दिनों से ये केस चल रहा, किसी ने भी नहीं पूछा, किसी को करतार सिंह दिखाई नहीं दिया कि भी करतार सिंह से पूछ ले कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। और सही बात तो ये, हम चुप इसलिए हैं कि हमको अपने गांव को बचाना है। राजनीति नहीं कर सकते ना हम अपने गांव के साथ, हमने अपने गांव को बचाना है, इसलिए हम जो कर रहे हैं सोच समझ के उसी तरीके से चल रहे हैं। जो भाषण दे देते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई बदल सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, अपने को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, या यहाँ भाषण दे के सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा? वही मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है, वहां पर राजनीति लोगों को स्वागत भी तो अनंतपुर वाले ही कर रहे हैं। देखिए सर, सबको बुरी समझ नहीं होती है, बच्चे हैं और जिनका मकान टूटा है उनको भी दर्द है, हमें भी दर्द है, लेकिन कुछ ही को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना अपने गांव को बचाने के लिए। कोई तो आगे आएगा ना, तो हम आगे आए, हमने कुर्बानी दी, हमने मकान तोड़वा लिए, और वो भी हमारे चाचा लगते हैं, वो भी हमारा ही घर है। जो 3 मकान टूटे, हाँ, जिनके मकान टूटे, लेकिन वो पुलिस से लड़ जाने के कारण, अफसरों से भिड़ जाने के कारण, जब कहते हैं ना अफसर में आपस में लड़ाई हुई, इसी बात को तो बचाने के लिए मैं बचाऊं कि अगर हम सामने आ जाते हैं, और पुलिस वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, घर घर से बच्चे हैं, पुलिस में हैं, अगर एक तरफ से भिड़ गए तो नौबत कहाँ जाएगी, कौन बचाएगा? मैंने बहुत नौबत देखी है, फिर बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पुलिस में और गाँव वालों में या समाज में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या समाधान की कानून भी रहे जिंदा और लोगों की उम्मीदें भी जिंदा रहे? यही तो करने के लिए बैठे हुए हैं। फिर पीछे अभी सारा गांव एमपी से मिलने गया, एमपी ने पूरा भरोसा दे दिया कि भाई जो हुआ है वो हो गया, लेकिन आगे मैं कुछ नहीं करने दूंगा। सब वहां पे जयकारे लगा के आए, सब वहां से अच्छी तरह आए, लेकिन फिर कुछ लोग जो है, जो कांग्रेसी हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे राजनीति ना हो मेरे गांव में। कोई कांग्रेसी, कोई सपा, कोई बसपा, कोई भी है, ये गांव ने एमपी बीजेपी का बनाया है, इस गांव ने एमएलए बीजेपी का बनाया है, इस गांव ने पार्षद बीजेपी का बनाया है। हम किसी राजनीति में नहीं फंसना चाहते। हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे। क्यों? कि देश को बचाना है तो मोदी जी के साथ बच्चे बच्चे को आना है। सांसद साहब ने खुद कहा कि अगर कुछ भी होता है तो मैं आगे सामने खड़ा रहूंगा, आश्वासन दिया, लेकिन कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। मैं नहीं कह रही, गांव वाले कह रहे हैं लिखित में चाहिए। क्या लिखित में चाहिए? क्या लिखित में चाहिए? अब उन्हें यही आश्वासन चाहिए कि जेसीबी के सामने खड़े नहीं होंगे, बल्कि गांव में जेसीबी आएगी ही नहीं। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रोक सकते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करेगा तो एमपी साहब रोक सकते हैं? कोशिश ही कर सकते हैं ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब उन्होंने वो आश्वासन दिया है तो हमें भरोसा है, और क्योंकि हम पार्टी के अच्छे साथी हैं, एमपी साहब के, एमएलए साहब को भी वोट दिलवाई हमने गांव से कह के, पार्षद साहब के लिए भी वोट दिलवाई, सबको साथ दिया। लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। मेरा सबसे पहले ये है कि मैं अपने बच्चों से भी, मैं अपने साथियों से भी, मैं देश के नेताओं से भी अपील करता हूं कि हम पे मेहर करें, हम पे कृपा करें, यहाँ हमारे गांव को राजनीति का अड्डा ना बनाएं, क्योंकि हम जो भी होगा उसको हम खुद भुगतेंगे। जिन भाइयों का हमारा नुकसान हुआ है उनका भी हम भर लेंगे पहले, क्योंकि
कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो कुर्बानी करतार सिंह ने दी है, या दो वो घर हैं उनने टूटी, उनके जो घर टूटे हैं उनकी कुर्बानी है, या करतार सिंह का दब पर फर्क इतना है, वो जरा बोल रहे हैं, अपोजिशन की जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें भड़का रहे हैं। करतार सिंह चूंकि पार्टी का सिपाही है तो उसको तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि फार्म तो मेरे भी टूटा है, मेरा भी घर टूटा है। पार्टी के सिपाही है इसलिए कुछ नहीं कहना है? हाँ जी, आप कह रहे हैं करतार सिंह पार्टी का सिपाही है इसलिए कुछ कहना नहीं है? तो मैं राजनीति के लिए तो नहीं बनने दूंगा ना, किसी को दूसरे को राजनीतिक नहीं बनने दूंगा ना। राजनीतिक अड्डा बन रहा है अनंगपुर, क्या आप कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा भूल चुके हैं? क्या उन बच्चों को बड़े होने के नाते आप समझाने के लिए जाएंगे कि इस अनंगपुर को राजनीतिक अड्डा ना बनने दें? देखिए ऐसा है, मैं सबको ये बोल रहा हूँ ना, आपसे ये समझा रहा हूँ ना, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ ना, मैं नेताओं से प्रार्थना करता हूँ। मैं कोई ऐसा नेता है देश में जिसको मैं नहीं जानता? वो राजनीति ना करे, मदद करे। हमारी जब कोई बात आएगी, जब कोई तोड़ने आएगा तब आए, जब आगे कोई तोड़। अभी हमें एमपी ने आश्वासन दे दिया, तो अभी तो हमें उनको देखना चाहिए ना। उनके आश्वासन के बाद अगर कोई तोड़ने आएगा तो हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, है? जब से आश्वासन दिया तब से तो बुलडोजर एक्शन थमा है। नहीं है ना, तो फिर वो अब जब थम गया तब आ रहे हैं। वो पार्टी वालों को दब नजर आ रहा है जब टूट गए, उससे पहले नजर नहीं आया। तो अब उनसे है कि जब तक हमें आश्वासन है पार्टी का, एमपी साहब का, तब तक कोई नेतागिरी ना करे। अगर कोई तोड़ने आएगा तो फिर अगर हमें मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम सबको बुलाएंगे, सबको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई अब हम खतरे में हैं, आप आइए और हमें बचाइए। भड़ाना साहब, जो बात आपने अभी समझाई गांव वालों को कि इसे राजनीति का अड्डा ना बनाए, बाकी लोगों को गांव के अंदर, उसी गांव के अंदर घुसने ना दे, मतलब इस राजनीति में घुसने ना दे, राजनीति का अड्डा बनाने के लिए। कोई भी आए, हमदर्दी में आते हैं, आदमी मर जाते हैं, फिर कुल्ला करने भी आते हैं, तो हमारे मकान टूटे मरने के बराबर है। वो आए, हमें सांत्वना दें, लेकिन राजनीति ना करें। लेकिन राजनीति। तो क्या यही बात आप वहां उनके बीच जाकर, जो घर टूटे हैं वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि हमें आश्वासन का कोई विश्वास नहीं है, हमें मंत्री जी का कोई विश्वास नहीं है, क्या आप वहां जाकर उन्हें समझाएंगे? देखिए ऐसा है, वहाँ भी समझे हुए हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग बन जाते हैं उनको नहीं समझाया जा सकता। अगर कोई आदमी इसमें राजनीति कर रहा है, कोई किसी नेता के साथ है, कोई किसी नेता के साथ है, उनको कैसे समझाया सकता? जो समझ के समझ ना समझे तो उनको कौन समझाएगा? लेकिन मैं पूरे समाज की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं चंद नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। नेताओं से भी, जो बेचारे बाहर से आ रहे हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ राजनीति का अड्डा ना बनाए। आप क्या उस घर पर गए जहां पर वो घर टूटा? मेरा घर है, मैं जाता नहीं तो और कौन जाता? मैं बाहर हूँ, मेरा ही घर है, मेरे चाचा का घर है। टूटने के बाद आप मिल के? नहीं, टूटने के बाद में आए या हुआ। कल तो आपने पूछा मेरे से, कल आपने पूछा मेरे से कि भाई कहाँ हो, तो मैं उत्तराखंड में था जब आया हूँ। तो लेकिन पता तो सबका पता लग ही जाता है ना, जो जो टूटे। मैं तो उनके घर जब पहले टूटा था तब भी गया था, पहले उनके साथ जब हुआ था झगड़ा, भाई भाइयों का झगड़ा है, पहले टूटे तब भी गया था। और अब जैसे टूटा है तो मैं अभी इसको इसलिए छुपा रहा था कि हमारा गांव बच जाए। मैं जिक्र भी नहीं कर रहा था, सारा फार्म टूट गए हमारे। आपने कहा कि आपने कुर्बानी दे दी, आपने अपना फर्म तुड़वा दिया बुलडोजर के सामने, घर तुड़वा दिया, आपने अपना घर तुड़वा दिया। हाँ। क्या अगर अब अनंगपुर में वन विभाग पुलिस बल पहुंचता है तो क्या करतार भड़ाना जी दोबारा फिर उनके सामने खड़े होंगे? मैं तो अब जब आया था, मैं अब भी खड़ा था, लेकिन मुझे पता ना मुझे अपने काम को कैसे बचाना है। राजनीति नहीं करनी ना मुझे तो घर गांव को बचाना है। राजनीति नहीं करता मैं, मेरा सब कुछ टूट जाए फिर भी मैं अपने गांव को बचाऊंगा। मैं देश बचाने की, इलाका बचाने की बात करता हूं, दूर दूर जाता हूं, तो अपने गांव को नहीं बचाऊंगा। लेकिन जिनकी आपस में रंजिश होगी, जिन भाई भाइयों में लड़ाई होगी, तो मैं क्या कर सकता हूं? समझा ही सकता हूं ना। लेकिन मैं जो भी चुप हूं या मैं चुप रहा हूं, तो मैं अपने गांव को बचाने के लिए, मुझे पता है कि ये लोग आके जो रह रहा है उसे भी तुड़वा देंगे, जो बचा है ना उसको भी तुड़वा देंगे, और फिर कोई दिखाई नहीं देगा। जो राजनीतिक बाहर से लोग आ रहे हैं वो गांव को फिर दिखाई नहीं देगा। हमने यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी हमें मदद की जरूरत है।
आपने सहानुभूति जताई, हम उसका आपके आभारी हैं। लेकिन अब अगर कोई बात, क्योंकि हमारे एमपी ने कह चुका है कि भाई हम खुद वहां जाके खड़े हो जाएंगे अगर कोई बात होगी तो अब जो है ना, ये राजनीति ना करें। नहीं तो वो कहेंगे अगर अपने नेता पे हमें विश्वास नहीं रहेगा तो वो क्यों हमारी मदद करेगा, है? तो हम अपने गांव को सभी से मेरा अनुरोध है कि भाई आए, मिले, पूछें, लेकिन हमें अपने नेता पे भरोसा है। और नेता पे भरोसा नहीं है तो इतनी ताकत हम रखते हैं कि हम अपने गांव को खुद बचा सकते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना मौजूद हैं। अनंगपुर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, और आपने देखा भी होगा, हम हर चीज आपको हर अपडेट दे रहे हैं। कई बड़े नेता अनंगपुर पहुंचे, आज समाजवादी पार्टी के विधायक भी पहुंचे, कांग्रेस नेता विजय प्रताप पहुंच रहे हैं। आज करतार भड़ाना ने यह साफ कह दिया है कि अनंगपुर में आकर राजनीति ना करें। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो कुछ बचा है वरना वो भी तबाह हो जाएगा। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि अनंगपुर में कुछ होता है तो वो अनंगपुर के साथ खड़े हैं, अनंगपुर को वो बचाने के लिए सशक्त हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे, क्या वाकई अनंगपुर धीरे धीरे राजनीति का अड्डा बन रहा है, और अड्डा कौन बना रहे हैं वो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज। जय हिंद, जय भारत।